नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश पेपर जिसका संकेतांक 817 AH है उसका संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। कृपया पूरे पेपर का हल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सेक्शन ए से। तो दोस्तों, सेक्शन ए रीडिंग का है और पहला प्रश्न आपका कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहे हैं कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, मैं डिटेल्स में इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कहां कहां से आपके लिए अच्छी तरह से इन प्रश्नों का जवाब देना है इस पैसेज के अंतर्गत, वो मैं आपके लिए सही तरीके से बता देता हूं। तो पहले हम जो है प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है पहला। तो देखिए, तो पहला प्रश्न है आपका ए, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, वाई वाज इट ए डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है आपके लिए कहाँ से इसका आंसर छांटना है मैं वो आपके लिए बता देता हूँ और क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं कि लेखक का जो इंटरेस्ट है वो कौन से एनुअल इवेंट में है। तो इसका आंसर जो है ऊपर दिया गया है और आपके लिए क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो पहले का आंसर आप जो है यहाँ से छाटेंगे आई, लेकिन आई नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जो है आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ही, आई की जगह हम जो है ही लिखेंगे क्योंकि हम आंसर देने जा रहे हैं। तो ही वाज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच, और आई की जगह ही प्लेड द सेंट्रल पार्ट द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ। तो माई की जगह हिज वर्थ लगा देंगे। तो दोस्तों, पहले का आंसर आपका यहाँ तक है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए, दूसरा प्रश्न आपका ये है व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर। राइटर का जो मेन ग्रीवेंस है, मुख्य ग्रीवेंस है, वो क्या है। व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन, और उसने जो है बाद में क्या महसूस नहीं किया। तो इसका आंसर भी हम छाट देते हैं और किस तरीके से छाटना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ से है दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी की जगह हम हिम कर देंगे। इसका आंसर आपके लिए यहाँ तक लिखना है, हिम करना है मी की जगह। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए, प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज। कह रहे हैं कि दिए गए गद्यांश में से एक शब्द छांटिए विच मीन्स, जिसका अर्थ है ए रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। तो आपके लिए मैं इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि इसी पैसेज के अंतर्गत एक शब्द दिया गया है, जिसमें इस पूरे सेंटेंस का अर्थ है ए रियल से लेकर और ट्रीटमेंट तक का। तो देखिए ग्रीवेंस दिया गया है। ग्रीवेंस का मतलब होता है ए रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। तो आपका ये आंसर है, केवल उत्तर में आपके लिए ग्रीवेंस लिखना है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चलिए, चौथा प्रश्न आपका फाइंड आउट ए वर्ड, एक शब्द छांटिए इन द पैसेज। कह रहे हैं कि गद्यांश में से विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर, जो अर्लियर का अपोजिट हो। तो देखिए, तो अर्लियर का अपोजिट हो जाएगा अर्ली। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो चलिए, सेक्शन बी आपका राइटिंग का है और प्रश्न संख्या है दूसरा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र के लिए एक पत्र लिखिए थैंकिंग हिम, उसे धन्यवाद देते हुए, फॉर द गिफ्ट, कहने को उपहार के लिए, ही सेंट ऑन योर बर्थडे, जो उसने तुम्हारे बर्थडे पर भेजा था। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इसका आंसर दिखा देता हूं और उसके लिए आप जो है चेक कर लीजिए किस तरीके से आप इस लेटर को लिख कर आए हैं। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर ये रहेगा आपका रेस्पेक्टेड अंकल। तो अंकल की जगह आपके लिए फ्रेंड लगा देना है। रेस्पेक्टेड फ्रेंड बी ऑल वर वांडर्ड, यहाँ से लेकर आपके लिए यहाँ तक पूरा जो है आपके ये लेटर करना था और इस तरीके से आपके लिए ये लेटर को हल करना था। आपके लिए अपने मित्र को जो है धन्यवाद देना है। यहाँ पर जो है सिस्टर और अंकल के लिए दिया गया है, लेकिन आपके लिए जो है फ्रेंड के लिए लिखना था। तो यहाँ पर आपके लिए फ्रेंड केवल चेंज करना था। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपका ये रहा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए, और करके आपको दे रखा है, ये एप्लीकेशन दे रखा है
तो आपके लिए इन दो में से एक करना था, तो आपने ये जो है लेटर कर दिया है, इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन 16 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। आपके लिए नीचे ये हिंट्स दी जा रही हैं, इन पर आपके लिए जो है एनुअल फंक्शन के बारे में जो है एक रिपोर्ट लिखनी थी, लेकिन हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे क्योंकि या करके जो है आपके लिए एक निबंध दिया गया है। वो निबंध जो है बहुत ही ज़्यादा सरल है, उसको हम हल करते हैं। तो चलिए इन दोनों में से हमें जो है एक को हल करना है। तो और करके दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू ए फेयर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जो हिंट्स हैं उन पर जो है आपके लिए एक निबंध लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। विजिट टू ए फेयर कह रहे हैं कि एक मेले का भ्रमण, इस पर आपके लिए निबंध लिखना है। तो मेले में घूमने का आपको मेले में घूमने के दृश्य का आपको वर्णन करना है। तो मैं आपके लिए इसका जो है निबंध दिखा देता हूँ, पैराग्राफ दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए, तो दोस्तों इसका आंसर ये है, ए विजिट टू ए फेयर। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से अगर आप कर आए हैं तो आपके लिए जो है इस क्वेश्चन के जो है पूरे अंक मिलेंगे। और ये प्रश्न जो है 6 नंबर का है, आपका जो है सही तरीके से अगर हो गया है तो आपके 6 नंबर जो है पक्के हैं। तो अब चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, जिसमें हमारी ग्रामर है, और ग्रामर की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस पेपर का। तो चलिए सेक्शन सी आ गया आपका ग्रामर, और प्रश्न संख्या 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के जो है करेक्ट आंसर आपको चुनने हैं। पहला है आपका 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 नंबर के हैं। पहला है, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। कह रहे हैं कि अयोध्या में एक जो है सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है मंदिर बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आपको विशेषण जो है इसमें से पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिए ए वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें से आपको एक विशेषण छांटना है। विशेषण कौन सी चीज़ है? तो वेरी है, टेम्पल है, ब्यूटीफुल है, इज बीइंग बिल्ट है। तो ब्यूटीफुल कह रहे हैं कि सुंदर होना एक विशेषता है, ये विशेषण है आपका। तो आपका आंसर जो है 3रे नंबर का ठीक है। अब चलते हैं बी की ओर। तो चलिए बी है आपका, द स्काई ग्रू डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। कह रहे हैं कि आकाश जो है काला हो गया है, इसमें जो है आपको वर्ब को पहचानना है। तो वर्ब क्या है? स्काई के बाद क्या है? ग्रीव। ग्रीव मतलब होना, ये वर्ब है। तो आपके लिए ग्रीव कहाँ है? ये 4थे नंबर पर है। तो आपका जो है 4थे नंबर का जो ऑप्शन है वो ठीक है। अब चलते हैं सी की तरफ। तो चलिए सी है आपका, मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू ए नाउन। तो ऑन का मतलब क्या होता है? खुद का, मतलब हमारा, तुम्हारा, ये होता है इसका अर्थ। तो नाउन बनाना है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर जो है नाउन बना देते हैं। मिस्टर शर्माज दिस हाउस, कह रहे हैं कि श्रीमान शर्मा का ये घर है। तो यहाँ पर काके के जो है कॉमा लगाकर एस भी हम लगा सकते हैं ओन की जगह। तो इसका नाउन जो बनेगा अपॉस्ट्रोफी एस बनेगा। अब चलते हैं हम डी की ओर। तो चलिए डी है हमारा, फिल इन द करेक्ट प्रोपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे हैं कि दिए गए वाक्यों में जो है एक करेक्ट प्रोपोजिशन आपको भरना है। 4 प्रोपोजिशन दिए गए हैं। माई शूज़ आर मेड लेदर, मेरे जो जूते हैं वो लेदर से बने हुए हैं। अब इसमें फ्रॉम लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे या ऑन लगाएंगे? तो आप जो है ऑफ लगाएंगे। माई शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जूते जो है लेदर के बने हुए हैं। तो आपका जो है 3रा ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न आपका ई, इट इज़ रेनिंग हैवीली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका हैज बीन, हैव बीन लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है तो हैज बीन लगेगा आपका। तो इसमें देखिए, इट वाज रैनिंग हैवीली, इट रैंड हैवीली, इट हैज़ बीन रैनिंग हैवीली, इट विल रैन हैवीली। तो इट हैज़ बीन रैनिंग हैवीली। तो आपका 3रा ऑप्शन जो है ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपने इस तरीके से ये 5 प्रश्न हल किए हैं तो गारंटी से जो है आपके 5 नंबर आ जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए
पांचवें प्रश्न में भी आपके लिए ABCD करना है, 5 ही हैं ये, और 5 जो है 5 नंबर के हैं। तो पहला ये देखिए, ये कह रहे हैं कि डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपके लिए इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। आप देख रहे हैं ये डू शुरू में दे दिया गया है और लास्ट में जो है प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। तो इसका मतलब ये है, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आपके लिए इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है और सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव बनाना है और सेड टू के लिए आपको आस्क्ड में बदल देना है। तो सेंटेंस आप बनाएंगे, आई आस्क्ड अंकित इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। आपके लिए क्या करना है, जो आपका यू दिया गया है वो आपका सेकंड पर्सन है और वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब के अंकित से बदल जाएगा, अर्थात ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो आप जो है इसका सेंटेंस फिर से देख लीजिए, आई आस्क्ड अंकित शुरू में रख लेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के लिए जो है इफ से हटा देंगे और यू के लिए ही से बदल देंगे, क्योंकि अंकित जो है थर्ड पर्सन है और नो है आपका, नो की जो है सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो ही न्यू द वे टू द स्टेशन, ये जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। अब चलते हैं बी की ओर। तो देखिए बी में क्या दिया गया है, द माउस एट द कॉर्न। कह रहे हैं कि चेंज इनटू पॉसिव वॉइस। आपके लिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो शुरू में लगाएंगे द कॉर्न, और जब ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस के जो है हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तो द कॉर्न वाज, और ईट की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ईटन, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ईटन, और बाई लगा के द माउस हो जाएगा आपका। अब चलते हैं सी की ओर। सी है आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, आपके लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है जहाँ पर ज़रूरत हो। तो ये जो है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको जो है सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके जो है एच बड़ा बना देंगे, हाउ डज दिस मशीन वर्क, और बाद में जो है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, आस्क्ड द बॉय। इस तरीके से जो है हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो है 1 नंबर पूरा हो गया। अगला है हमारा चौथा, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। आपको रीऑर्डरिंग करनी है। बी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। तो आपके लिए पता है कि शुड जो है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपका ये जो है करेक्ट हो जाएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगला है आपका कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये स्पेलिंग दी गई है, उसको आपको पूरा करना है, 1 नंबर की है। तो ये हाइट की स्पेलिंग है HEIGHT, आई और टी भरना है आपके लिए। तो आपका जो है 1 नंबर पक्का। तो 5 नंबर आपके ये पक्के हो गए। अब हम जो है छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो मैं आपके लिए इसका जो है ट्रांसलेशन करके दिखाता हूं। तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 6 है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कह रहे हैं कि दिए गए को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। तो मैं आपके लिए इसका ट्रांसलेट दिखा दे रहा हूं किस तरीके से बनेगा। ड्यूरिंग द वॉकिंग सिटी, कह रहे हैं कि नगर भ्रमण के दौरान, घूमने के दौरान, प्रिंस सिद्धार्था, कह रहे हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने सा, कह रहे हैं कि देखा, एन ओल्ड, कह रहे हैं कि एक वृद्ध, ए सिक मैन, कह रहे हैं कि एक बीमार, एंड ए कॉप्स, कह रहे हैं कि एक लाश या अर्थात एक शव। कह रहे हैं कि नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। हिज हार्ट, कह रहे हैं कि उनका हृदय, वाज फिल्ड, कह रहे हैं कि भर गया, विद सैडनेस, कह रहे हैं कि दुख से, अर्थात ग्रीफ से। कह रहे हैं कि उनका हृदय जो है दुख से भर गया। सैडनेस की जगह हम जो है ग्रीफ भी लगा सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे।
ही डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया कि ही सेड द वे, कि वह रास्ता ढूंढेंगे टू आउट ऑफ दिस सैडनेस या ग्रीफ। कह रहे हैं कि उनको इस दुख से बाहर निकालने के लिए, ऑफ द पीपल कह रहे हैं कि लोगों को। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। वन नाइट ही लेफ्ट पैलेस क्वाइटली, वन नाइट कह रहे हैं एक रात, ही लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, पैलेस कह रहे हैं कि महल को, क्वाइटली कह रहे हैं कि चुपचाप, ठीक है। आफ्टर डीप कंटेम्पलेशन ही गॉट द सॉल्यूशन, कह रहे हैं कि गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया। एंड और ही केम टू बी नोन एज गौतम बुद्धा, और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 6 और ये जो है स्टोरी आपके 5 नंबर की थी। आशा करता हूँ आपने जो है इसी तरीके से हल की होगी। तो अब चलते हैं सेक्शन डी की ओर, जो लिटरेचर का है, और 7वें प्रश्न की ओर। सेक्शन डी आपका लिटरेचर का और 7वां प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, कह रहे हैं कि दिए गए गद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, कह रहे हैं कि आदमी विस्मय से बोला। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी बीत जाएगा, गुजर जाएगा। तो आपको पता है ये लेटर टू गॉड से दिया गया है और आपका पहला पार्ट है, तो आपके लिए ये बहुत ही सरल रहेगा। अब आपके लिए इसके प्रश्न जो है किस तरीके से हल करने हैं इस पैसेज से, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू, कह रहे हैं कि ये जो है जल्दी नहीं गुजरा, और ये जो है इट दिया गया है वो किसके लिए रेफर किया गया है, अर्थात इट का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इट डिड नॉट पास क्विकली। तो इट जो है आपके लिए किसके लिए दिया गया है, हेल स्टॉर्म के लिए दिया गया है, ओलों के लिए दिया गया है, क्योंकि ओले जो है जल्दी ही पड़ना बंद नहीं हुए थे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ओले लिखना है आपके लिए, हेल स्टॉर्म लिखना है, बस आपके लिए 2 नंबर उत्तर में आपको मिल जाएंगे। इसके उत्तर में आपके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। इट का मतलब पूछ रहा है, इट जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर ये इट जो है, तो इट जो है ओलों के लिए किया गया है, क्योंकि जो है जल्दी ओले पड़ना बंद नहीं हुए थे। अब चलते हैं बी की ओर। वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों से क्या कहा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से छांटते हैं हम, किस तरीके से छटेगा तो देखिए। तो यहीं से लिखेंगे आप, लेंचो बाज सैड, कह रहे हैं कि लेंचो दुखी था, बिकॉज से जोड़ देंगे, लेंचो बाज सैड बिकॉज, कह रहे हैं कि लेंचो दुखी था क्योंकि। अब इसमें से छाटेंगे तो देखिए कहाँ से छाटेंगे। लेंचो दुखी था क्योंकि द कॉर्न बाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो मक्का की फसल थी, जो अनाज था, वो पूर्णतया जो है नष्ट हो गया था। तो यहाँ तक हो जाएगा। और आगे क्या कहते हैं तो देखिए, व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से क्या कहा। तो इसमें से छाटेंगे तो देखिए किस तरीके से छाटना है। तो इसी प्रश्न में से बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म दी गई है, लेकिन हम जो है इसका आंसर दे रहे हैं। तो ही सैड, कह रहे हैं कि उसने कहा टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से, कह रहे हैं कि उसने, ही सैड टू हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों से कहा दैट, कि क्या कहा, उसने कहा ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, कह रहे हैं कि टिंडियों का एक झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहे हैं कि इससे जो है अधिक छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कह रहे हैं कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, कह रहे हैं कि इस वर्ष हमारे पास मक्का नहीं होगी, अर्थात इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। तो आप जो है यहीं से बनाएंगे, ही सेड टू हिज सन्स ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यहाँ तक भी कर सकते हैं। और आपने अगर यहाँ तक किया है तब भी जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके लिए इसी तरीके से इसके आंसर लिखने थे। अगर आप किसी और तरीके से लिख कर आए हैं तो आपके लिए थोड़ा कट सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अच्छी तरीके से छाटा होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अब आपके 8वें नंबर पर जो है आठ नंबर पर जो है लॉन्ग प्रश्न आ रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों में से एक का जो है 60 शब्दों में उत्तर दीजिए।
तो हम जो है नेल्सन कह रहे हैं कि हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, तो हम इसको ना करके जो है हम इसको करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है और 60 वर्डों में जो है आपके लिए हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है मैं आपके लिए अभी दिखा देता हूँ। व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल बल्ली एज मैडम, कह रहे हैं कि बस कंडक्टर ने जो है बल्ली को मैडम क्यों कहा। तो देखिए इसका आंसर आपका ये है, वली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर नेचर देन हर एज, सी इज ट्राइंग द लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, द कंडक्टर इज अनयूज्ड एट हर बिहेवियर एंड इन एन एफर्ट टू टीच हर कॉल्स हर मैडम। तो आपका आंसर ये है। अगर आप इस तरीके से करके आए हैं तो आपके जो है 4 नंबर पक्के हैं। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 9, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स इज, कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों में से 2 के आपको उत्तर लिखने हैं और 25 शब्दों में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, कह रहे हैं कि जो है एनी फ्रैंक ने जो है एक डायरी कह रहे हैं कि एनी फ्रैंक ने जो है एक डायरी क्यों रखी। तो मैं आपके लिए इसका आंसर दिखा देता हूँ। और व्हाट नेम डिड सी गेव टू इट, और उसने इसके लिए क्या नाम दिया इस डायरी के लिए। तो मैं आपके लिए इस आंसर को दिखा देता हूँ। तो देखिए एनी वांट्स टू कीप ए डायरी एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड, कह रहे हैं कि एनी जो है एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, और उसने इस डायरी का नाम क्या रखा था, किट्टी रखा था, KITTY। ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए सी है आपका व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। कह रहे हैं कुर्ग जो है किसके लिए फेमस है। तो मैं आपके लिए इसका आंसर दिखा देता हूँ। आपने अगर इस तरीके से किया तो आपके जो है 2 नंबर पक्के हैं। तो देखिए कुर्ग के बारे में बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं द प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस, कह रहे हैं कि ये जो कुर्ग स्थान है वो जो है कॉफ़ी के लिए और जो है मसालों के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी, आपके लिए मैचिंग करनी हो। 3 नंबर की बहुत ही सरल है। कंट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, और एब्सोल्यूटली का मतलब होता है कंप्लीटली, और एडिट का मतलब होता है सेड फर्दर। ठीक है, आपके ये 3 नंबर पक्के हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए तो 11वां प्रश्न है आपका रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री, कह रहे हैं कि कविता के दिए गए भाग को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देयर इज ए लिंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। पहला प्रश्न दिया गया है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन, कह रहे हैं कि कविता का शीर्षक लिखिए जिससे ये भाग जो है पोइट्री का लिया गया है। हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, और इस पोएम को किसने लिखा है। तो ये जो है अमांडा पोएम से ये भाग लिया गया है। अमांडा आपकी एक पोएम है, उससे ये लिया गया है, और इसके राइटर हैं रॉबिन क्लीन। कौन है, रॉबिन क्लीन। तो आपने जो है अगर इस तरीके से इसका हल किया है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। अगला प्रश्न है आपका व्हाट डज अमांडा विश फॉर इन द अबव स्टैंजा एंड वाई, कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए स्टैंजा में अमांडा की विश क्या है और वो क्यों है। तो देखिए मैं आपके लिए इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो अमांडा की विश के बारे में पूछा गया है, अर्थात इमेजिन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अमांडा लॉन्ग्स टू लिव केयरलेसली एंड एफर्टलेसली ऑल बाई हरसेल्फ जस्ट लाइक ए मरमेड, कह रहे हैं कि अमांडा जो है स्वयं की जलपरी के रूप में देखना चाहती है। उसकी ये इच्छा है कि अमांडा जो है एक जलपरी बन जाए। तो आपका आंसर जो है इस तरीके से इसका होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 12 में देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कह रहे हैं कि आपको जो है एक सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं आप जो है इन दोनों पोएम का, या आप जो है और करके दिया गया है, आप जो है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, कह रहे हैं कि आपकी जो बुक है उसमें 4 लाइनें जो दी गई हैं किसी भी पोएम की वो आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है इस पेपर में वो ना हो, तो आप जो है 4 लाइनें लिख देंगे और आपने लिख दी होंगी। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 13वां प्रश्न क्या कहता है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए और 25 शब्दों में आपके लिए देना है। तो हम जो है पहला प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, 3 दिए गए हैं, उनमें से हमको 2 करने हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं।
हम इस प्रश्न को करेंगे हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। तो ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, कह रहे हैं कि उसने किसकी खोज की। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, उसने जो है मानव शरीर को किस तरीके से अदृश्य बनाए इस चीज़ की खोज की थी। लेकिन मैं आपके लिए आंसर दिखा देता हूँ। तो आप लिखेंगे हिज की जगह ही डिस्कवरी ऑफ हाउ टू मेक ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल। कह रहे हैं कि किस तरीके से उसने खोज, कह रहे हैं कि उसने खोज की कि किस तरीके से मानव शरीर को, ह्यूमन बीइंग को इनविजिबल बनाया जा सकता है। तो आपके लिए मैंने ये जो है छांट कर बताया है, इसी तरीके से आपके लिए इसका आंसर करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 मांगे हैं तो 1 हमने हल कर दिया है। अगला है व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन इनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। कह रहे हैं कि भोली जो है पहले तो एग्री क्यों हो गई और फिर बाद में जो है उसने विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया। तो इसका आंसर मैं आपके लिए दिखा देता हूं। तो देखिए, तो इसके आंसर में जो है आप ये दोनों उत्तरों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि भोली ने जो है इस विवाह को इसलिए स्वीकार कर लिया था क्योंकि वह जो है रिच ग्रोसर था और उसने इनकार क्यों कर दिया था वो नीचे दिया गया है। विवाह क्यों नहीं हो पाया, तो देखिए इट इज़ बिकॉज द ब्रिडग्रूम डिमांड्स डोरी, क्योंकि जो है दूल्हे ने जो है एक दहेज प्रथा की मांग की और 5,000 रुपीज़, कह रहे हैं कि 5,000 रुपीज़, कह रहे हैं 5,000 रुपये दहेज में मांग की, कह रहे हैं 5,000 रुपये की जो है दहेज में मांग की थी। इसलिए भोली डज नॉट वांट टू मैरी सच ए पर्सन हु इज़ ग्रीडी, इसलिए जो है भोली जो है इससे शादी नहीं करना चाहती थी ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि वह जो है ग्रीडी था, लालची था। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न है 14वां आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और वो भी 60 शब्दों में। लॉन्ग है, 4 नंबर का है आपका। तो मैं आपके लिए जो मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच बता देता हूँ, मटिल्डा लोइस का, और जो है आपका 4 नंबर का इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके लिए जो है मटिल्डा लॉयसेल का आपके लिए जो है चलचित्रण दिया गया है, इतना ये है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देख लीजिए, इतना ये है आपका। आपके लिए केवल 60 शब्दों में करना था, आपका ये जो है यहाँ तक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए 15वां प्रश्न है आपका, पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं दी गई स्टेटमेंट्स में से आपके लिए ट्रू फॉल्स जो है छांटना है। तो पहला है मोनार्च इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई। कह रहे हैं कि जो मोनार्च थी वो दयालु प्रकार की जो है तितली थी। तो नहीं, ये एफ है आपका, गलत है। एट द एंड कह रहे हैं कि अंत में ग्रिफिन वाज कॉट बाई द कांस्टेबल। कह रहे हैं कि अंत में जो है ग्रिफिन एक कांस्टेबल द्वारा पकड़ लिया गया, नहीं, क्योंकि वो जो है अदृश्य हो गया था, केवल कपड़े उसके हाथ आए थे। तो ये अभी जो है आपका एफ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं कि दिए गए स्टेटमेंट के लिए जो है एक उपयुक्त अल्टरनेटिव विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए पहला दिया गया है, डैश अनकरेज्ड एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। कह रहे हैं कि सीखने की रुचि में जो है एवराइट के लिए जो है किसने प्रोत्साहित किया, तो उसकी माता ने किया था। तो हिज मदर जो है आपके लिए टिक करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू। कह रहे हैं कि तहसीलदार ने जो है रामलाल से कहा, क्या कहा था, कि सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि वह जो है अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजे। तो आपके लिए जो है ये ऑप्शन जो है टिक करना है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों मैंने जो है डिटेल्स में आपके लिए ये पेपर समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल गए होंगे। और आपके लिए किसी भी पार्ट को डिटेल्स में पढ़ना है तो चैनल पर जो है आपके लिए सारे लेसन्स जो है इंग्लिश के मिल जाएंगे, और वहाँ पर जो है आप फर्स्ट फ्लाइट, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के जो सारे लेसन पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए डिटेल्स में पढ़ाया गया है। तो आपके लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पेपर से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो जो है चैनल पर आती रहती हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।